जैसा कि अब आप देख रहे हैं, इस कढ़ी में अब उबाला आ गया है और ज़रूरत के अनुसार पानी हमने इसमें थोड़ा डाल दिया है। अब हम इसमें ये ग्वार फली बोलते हैं, इसको हम डालेंगे। इन सब सब्जियों को ये मैंने पहले फ्राई करके रखी है, फिर डालूँगा, क्योंकि अगर हम बगैर फ्राई करके डालेंगे तो सब टूट जाएगी। ये है फ्राइड टिंडा, ये है फ्राइड गोभी, ये है भिंडी। क्योंकि ये फ्राइड सब्जियां हैं, जब हम इसको कढ़ी में डालेंगे तो ये कढ़ी को गाढ़ा करेंगी, ये कढ़ी इससे गाढ़ी हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि इसमें एक उबाला आ गया। हम इसको थोड़ी देर उबाला आने देंगे। और अब हम इसका थोड़ा नमक भी हम टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें सब्जियां डाली हैं फ्राई। नमक आप स्वाद अनुसार अपना रख सकते हैं, और मेरे हिसाब से नमक बहुत ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा ये कोकम और इमली का पानी जो हमने बनाया है वो डालेंगे। एक ज़रूरी टिप मैं आपको देना चाहूँगा, इसमें खटास देख के डालें। अगर मौसम गर्म है, गर्मी है, अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो आप इसमें खटास थोड़ी कम डाल सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में खटास ज़्यादा हो जाती है। और अगर सर्दियां हैं तो हम अगर ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसमें करीबन हमने 7 चम्मच इमली का पानी डाला है, जो कि 100 ग्राम बेसन और 1.5 लीटर पानी के लिए बहुत है। तकरीबन सारी सब्जियां हैं। और अब हम इसमें जो हमने आलू डाला था उसको चेक करेंगे कि आलू हमारा उबल गया है कि नहीं। आलू उबल गया तो समझो कढ़ी हमारी बन गई। और ड्रम स्टिक हम चेक करेंगे। आलू हमारा गलने वाला है, इसमें हम थोड़ा सा सेका बढ़ाएंगे। अब आप देखिए, इसका कलर हल्का पीला था, अब कम हो गया, क्योंकि हमने इसमें इमली का पानी और कोकम का पानी डाला है। अब हम इसकी खटास को देखेंगे। खटास है, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। जब तक ये उबल रही हैं, मैं इसके तड़के का इंतज़ाम करता हूँ।